11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, फाइनली आपको पता चल ही गया होगा कि जो चीज का आप लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने कॉलेज के कैप राउंड 1 के अलॉटमेंट की, फाइनली वो आ चुका है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये लगभग 29 ऑफ जून की मॉर्निंग में बना रहा हूं, लेकिन जस्ट एक दिन पहले ही इवनिंग में 28 जून के इवनिंग में ही अचानक से ही हमें देखने मिल जाता है कि जो कैप राउंड 1 का जो कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो एक्चुअल में उनकी तरफ से बोला गया था कि पहले 30 जून को देंगे, वो अब उन्होंने और जल्दी दे दिया है और 28 जून की शाम को ही अलॉटमेंट मिल गया था। मैं एक्चुअली मेरे स्टूडियो में नहीं अवेलेबल था, मैं कहीं बाहर था, इसके लिए उसी दौरान मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कोई बात नहीं। आप सभी ने उम्मीद करता हूं कि अपना कॉलेज अलॉटमेंट जरूर से चेक किया होगा वेबसाइट पे जाके। तो आज का जो वीडियो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी होने वाला है क्योंकि यार देखो, ये वीडियो मैं बना रहा हूं जस्ट कि आपको भी मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है उनको पहली बात तो क्लियर हो जाएगा, और जिनके मन में कुछ सवाल है कि कैप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट आया वो कैसे देखना है या फिर क्या करना है उसके आगे, या फिर क्या एडमिशन शेड्यूल चल रहा है, ये सब चीज अगर जानना है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। एक छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे प्यारे, अभी तो ऑफिशियल 11th में बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, तो हमारे प्यारे 11वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मुझे देख रहे हो, बता देना ईमानदारी से कि क्या आप लोगों ने जो भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जो कॉलेज के नाम डाले थे, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट मिल गया या नहीं मिला, ठीक है। ईमानदारी से बताना, नहीं मिला कोई बात नहीं, और भी रास्ते हैं, लेकिन अगर कॉलेज अलॉटमेंट मिल चुका है, जिस कॉलेज में आपको चाहिए था एडमिशन, उस कॉलेज का नाम आ चुका है, अलॉटमेंट मिल चुका है, तो अगेन मेरी तरफ से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, और आगे फटाफट से अपना एडमिशन प्रोसेस कर लेना, बता दूंगा कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जिनको अलॉटमेंट मिल चुका है, ठीक है, उनके लिए क्या करना है, सबसे सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलूंगा थोड़ी देर में और आपको बताऊंगा कि करना कुछ नहीं है, ऑलरेडी मैंने बहुत पहले बताया था कि आपको बस अपना जो प्रोसीड फॉर एडमिशन है उस पर क्लिक करना है और आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कराना है, और आप कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट आया उस भी कॉलेज में जाके विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका कॉलेज, जिन्होंने डाला था, मान लो कि 2 या 3 ही कॉलेज डाला था और आपको लग रहा था कि मेरा अलॉटमेंट हो जाएगा, और उन तीनों में से किसी में भी आपको नहीं मिला, यानी नॉट अलॉटेड लिख कर आया या फिर आपको मिला ही नहीं है किसी में, तो आप क्या करोगे इस केस में? आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप या तो सेकंड राउंड के लिए, कैप राउंड 2 भी होने वाला है, उसके लिए वेट कर सकते हो, ठीक है, या तो आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में जाके अगर आपको लेना है, वहां पे ऑफलाइन माध्यम से, माइनॉरिटी होता है या फिर और भी इन हाउस कोटा होता है, उसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि क्या एडमिशन हो सकेगा कि नहीं आपका। तो वो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर है, तो आप एक बार अपने रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें भी आपको चाहिए होगा वो पता लगा सकते हो। बाकी जो नॉर्मल मेथड है कि वो तो आपको कैप राउंड 2 का वेट करना पड़ेगा। एक और जो सवाल है, जिन बच्चे को अलॉटमेंट मिल गया है, क्या उसी पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो या नहीं लेने वाले? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे का कमेंट भी आ रहा था कि सर एडमिशन उस कॉलेज में, अगर मतलब अलॉटमेंट अगर उस कॉलेज में मिल भी जाता है लेकिन फिर भी उस कॉलेज में मुझे नहीं लेना है क्योंकि मैंने अपना मन बदल दिया है, या फिर किसी ने साइंस डाला था तो अब उसने मन बदल के कॉमर्स लेने का सोचा, या फिर कॉमर्स डाला था तो साइंस लेने का सोचा है। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं, बहुत कम होंगे लेकिन कुछ बच्चे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर नहीं भी लेते हो एडमिशन, ठीक है, तो आप सेकंड राउंड में आपको जो चाहिए होगा उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा डाउट है तो ही करना, अदरवाइज अगर कंफर्म है आपको लेना ही एडमिशन तो भाई डिले मत करना। जो टाइम स्लॉट दिया गया है, जो मैं थोड़ी देर में आपको वेबसाइट पे जाके बताऊंगा, उसके दौरान ही आपको एडमिशन अपना ले लेना है। और फिर कैप राउंड 2 कब आएगा ये सब के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन चलते हैं उसके लिए हमारे वेबसाइट पे और देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। चलो सिंपल सी बात है, कोई भी ब्राउजर पे आ जाओगे, क्या टाइप करना है, अगेन ये तो हमें एकदम याद भी हो गया ना, इतने बार हम लोग ने विजिट कर लिया है कि क्या ही बताओ, ठीक है। चलो FYJC बस इतना टाइप कर दो, आ जाएगा FYJC एडमिशन, ठीक है, क्लिक कर देना है, थोड़ा फाइल लोड होगा, ठीक है। अब पहला ये जो लिंक दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, FYJC एडमिशन, ठीक है, इसमें आप क्लिक कर सकते हो। वैसे ऐसा भी एक अलग से पोर्टल भी क्रिएट कर दिया गया जिसमें लिख कर आ रहा है FYJC अलॉटमेंट लिस्ट, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इसको अगर हम कैंसिल करें और वापस से अगर इसमें जाके ना एक नए टैब में हम लोग सर्च करते हैं FYJC, ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट, देखो आ रहा है FYJC अलॉटमेंट लिस्ट पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग से भी आपको एक लिंक ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, अलॉटमेंट लिस्ट FYJC का ही वेबसाइट है वो भी, आप उसमें भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो तो जैसे आप आओगे यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर होता है, ठीक है ना, आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है, और इधर पे यहाँ पे दिख रहा है ये बगल में, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे दिख रहा है सर्च, उस पर क्लिक कर देना है, फिर वो आपका दिखा देगा। आपको टोटल अलॉटमेंट लिस्ट किसको क्या मिला है वो देखना है तो यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल। अब दूसरा, जैसा मैं आपको बता रहा था
क्या बता रहा था कि नॉर्मल वेबसाइट पे जो हम लोग जा रहे हैं, जो हमारा पहले से ही था, ये वाला वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना कि वहाँ पे क्या अनाउंसमेंट आ रहा है या फिर क्या एडमिशन शेड्यूल के अंदर चीज़ें आई है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब ये चक्री घूम नहीं रही है, थोड़ा सा नेट स्लो हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना, फटाफट से आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में देख रहे थे क्या लिख कर आ रहा है, देखो क्लियर लिखा हुआ है कि कैप राउंड 1 अलॉटमेंट लिस्ट एंड माइनॉरिटी मैनेजमेंट इन हाउस कोटा लिस्ट आर पब्लिश्ड ऑन 28 जून। मतलब पहले वो लोग जब वेबसाइट नहीं खुला 26 जून को देने वाले थे, फिर वो क्रैश हुआ वेबसाइट, उन्होंने फिर सीधा 30 का डेट दिया, लेकिन अचानक से अब वो 28 जून का डेट के दौरान ही उन्होंने क्या कर दिया है, अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है, शाम के 5 बजे ही कल के दिन, ठीक है ना, यानी 28 जून को ही शाम के दिन 5 बजे के दौरान ही आपका ये हो गया था। ठीक है ना, बाकी देखो यहाँ पे कैप राउंड 1 अलॉटमेंट मैनेजर ये सब आ गया, कॉलेज में भी अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज में भी जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी एक बार नजर इसमें एडमिशन शेड्यूल पे डाल लेते हैं कि क्या कुछ नई चीजें आई है क्या। तो हमारा कैप राउंड 1 है, तो हम राउंड 1 पे क्लिक करेंगे, एक फाइल लोड हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, एक पीडीएफ होता है वो ओपन हो जाएगा और उसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ सर्कुलर या फिर कुछ नोटिफिकेशन है क्या। देखो यहाँ पे आया हुआ है 11th का ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा है देखो, डेट ध्यान देना, डेट ध्यान देना, 28 जून 2025 को शाम को 5 बजे क्या आपका जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो क्या कर दिया, जाहिर कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो 30 जून, ठीक है, मतलब 30 जून से लेके, यहाँ ध्यान रखो ये बात, ठीक है, ये जो मैं वीडियो आपको ये वाला जो देख रहे हो आप, जिस टाइम पे मैं बना रहा हूं या फिर अपलोड कर रहा हूं, वो 29 जून का तारीख है, लेकिन 30 जून से लेके 7 जुलाई तक, मतलब नहीं करके एक 7-8 दिन का जो टाइम है, उस 7-8 दिन में आपको अपने पर्टिकुलर कॉलेज में जाके, ठीक है ना, आपला प्रवेश निश्चित करने, मतलब आपका एडमिशन कंफर्म करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष कनिष्ठ महाविद्यालयात जाऊन आपला प्रवेश निश्चित करने, यानी आपको वहां पे इंक्वायरी करनी पड़ेगी, जाके करना पड़ेगा और जो भी आपका प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनको इसमें एडमिशन नहीं लेना है, अलॉटमेंट आ गया नहीं लेना है या फिर नहीं आया, आगे क्या करना है, तो उसके लिए ये वाला तारीख इंपॉर्टेंट है, 9 जुलाई 2025 में दुसऱ्या फेरीसाठी रिक्त जागा प्रदर्शित करने, यानी कि वैकेंसी पता चलेगी कि जो सेकंड राउंड होने वाला है उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो बाकी प्रोसीजर सिंपल है, बच्चे जिनको भी अलॉटमेंट मिल गया अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड फटाफट जाओ एडमिशन कंफर्म करा लो यार। ठीक है, और ऑफिशियल तौर पे 11th में आ जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस चैनल पे साइंस हो कॉमर्स हो सारी चीजें अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स हमने पढ़ा रखे हैं, वीडियोस अवेलेबल है, जाओ फटाफट रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, बीच बीच में आगे के दौरान में लाइव वगैरह भी होने वाला है, तो मजा आ जाएगा, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। और प्लानिंग ये भी है कि कोई बच्चा अगर आर्ट्स लेगा तो उसके लिए भी कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड फाइनली जो चीज चाहिए थी आपको मिल गई है, तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द डियर स्टूडेंट, जिनको भी मिल गया, जिनको नहीं मिला कोई बात नहीं, निराश मत होना, बहुत सारे मौके हैं आगे। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना, वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।